हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और रिक्वेस्ट की है मेरे व्यूवर्स ने मुझसे कि भाई उनकी पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो क्या वो इस थर्ड पर्सन से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पर्सन की वजह से आपको ब्लॉक में डाला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा कम बैक होंगे? क्या उनकी एनर्जीज है आपको लेकर कि नहीं? इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैच नहीं हो रही है रीडिंग को छोड़ दीजिएगा, मैच हो रही है तो देखिएगा। सो क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की? सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे कि हालात क्या है इस समय, हो क्या रहा है इस समय। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी कौन है? ये थर्ड पर्सन जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन को लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो फूल की एनर्जीज। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उन जो ये थर्ड पर्सन है, अगर मैं पूछूं कि आपके पर्सन या वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स पॉजिटिव हैं या ट्रू फीलिंग्स हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं। क्योंकि ना तो आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए ट्रू नज़र आ रही है और ना ही थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन नज़र क्या आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप उनके साथ दूर हो गए हो या फिर आप उन्हें भूल गए हो। यहाँ पर मेरे को एनर्जीज 333 की आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे नंबर भी 3 है और ये पेंटिकल्स भी 3 हैं, तो डेफिनेटली 3 एनर्जीज़ है, मतलब थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है आप लोग के बीच में। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक में डाला है तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन भी नज़र आ रहा है जो आपके बीच में आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है डियर गाइज, यहाँ पर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। उनकी जो करंट एनर्जीज़ है यानी कि पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है और वो पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन या उनका बार बार गुस्सा हो जाना या बार बार उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज़ को लेकर आना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये पर्सन तो मुझसे शायद रखना ही नहीं चाहते। और अभी भी मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ना तो कोई कॉल का आंसर दे रहे हैं ना ही मैसेज का आंसर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखकर कि वो जान के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई, झगड़ा हो गया और उनको आ गया है गुस्सा और वो नाराज़ होकर इस समय ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और मूड जो है उनका स्विंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि एक पर्सन बैठा हुआ है शांत से और वो सारे पेंटिकल्स को जो है ना वो हथौड़ी से जो है वो छान कर देख रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है, बराबर चल रही है। उनको पता है कि आप उनको मिस कर रहे हो, इनको भी पता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई, या तो थर्ड पार्टी को लेकर हुई या फैमिली को लेकर हुई या आप लोग आपस में मैरिज वगैरह को लेकर हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका मूड स्विंग हो रहा है और वो पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट में जा चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि मैं इस रिलेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करूं। उनकी फीलिंग्स है, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जो है वो उनको सही ढंग से उनको पहचाने, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में बार बार ऑन ऑफ चाहे उनकी तरफ से ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उनको कुछ चीज़ों में आपसे शिकायत मेरे को दिख रही है कि शायद आप उनको सही से समझ नहीं पा रहे हो या शायद आप उनको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, यहाँ पर उनकी लाइफ में पहले से कोई थर्ड पर्सन है या फिर कोई फैमिली है या कोई ऐसा एनर्जीज है जो बार बार उनको डिस्टर्ब कर रही है या बार बार उनको मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ है, या आप सिर्फ उसी की बातें करते हो। जब भी आप दोनों के बीच में बात होती है आप थर्ड पर्सन को लेकर कि मिले थे, क्या बात की थी, बिजी कहाँ जा रहे, किससे कॉल पे बात कर रहे थे, लाइक कुछ भी ऐसी अगर आप कर रहे हो तो ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उन पर शक करते हो और बार बार शक करने की वजह से जो आपका और उनके बीच में रिश्ता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे को आपके पर्सन की नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादातर उनको
इस समय यही नाराज़गी दिखाई दे रही है मुझे कि आप उनके ऊपर शक करते हो और इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। आप बात करो तो सिर्फ अपनी और इनकी, और किसी थर्ड पार्टी की या कोई ऐसी बात इनसे ना करो जिसकी वजह से इनको मेंटली स्ट्रेस हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसमें इनको नहीं लगता है कि किसी भी थर्ड पार्टी से ये कनेक्ट है और किसी भी थर्ड पर्सन से इनकी इन्वॉल्वमेंट है, या किसी भी थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट चाहते हैं या इनकी फीलिंग्स है। तो ये चीज़ें इनकी यहाँ पर माइंड है, गुस्से का कारण है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। दूसरा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है फैमिली का, ठीक है, फैमिली का मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है, गाइड कर रहा है, और वो गाइड में ये उस गाइडेंस में आकर ये अपने आपसे रिश्ते में दूरियां कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को। आपके पर्सन की फैमिली से कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, और उस गाइडेंस की वजह से वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उस गाइडेंस की वजह से वो आपके साथ रिलेशन में ढंग से नहीं है, या फिर बहस या झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आप लोगों को ऐसा जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। तो जो गाइडेंस मिल रही है, रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन को, जिससे कि वो इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से सैड है, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में इनकी मतलब इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है जैसे आपको मिस करना, आपको याद करना, या फिर बार बार आप ही के बारे में सोचना, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब कमी महसूस होती है आपकी, ऐसा नहीं है कमी महसूस नहीं हो रही, और बार बार ये इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ दोबारा से रियूनियन कर लें या फिर दोबारा से इस रिलेशन को हम रिस्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर एनर्जीज ये है कि नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन डेविल है। अब डेविल की वजह से ना तो सही से सोच पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं, और जो भी गाइडेंस मिलती है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, गाइडेंस रॉन्ग मिलती है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये है कि वो उन्हें कहीं ना कहीं आपकी परवाह है, और अगर परवाह नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, तो यहाँ पर ये एनर्जीज नहीं आती। जैसे कि मून की सिचुएशन भी आप देख रहे हो कि डाउन है, उदास है, तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन का जो लव है, जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और किसी के लिए नहीं, ना किसी डेविल के लिए है, ना किसी थर्ड पार्टी के लिए है, ना ही किसी और के लिए, वो सिर्फ आपके लिए है। बस आपको उसको पहचानना है और उसको ही जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। राशियाँ और सुन लीजिएगा, फिर देखते हैं क्या रियूनियन होगा कि नहीं इस कंडीशन में है अगर आप तो यहाँ पर एरीज, सजिटेरियस, वर्गो, Pisces, Leo and Cancer, Libra, Gemini and टॉरस, ये राशियाँ मेरे को, एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, लिब्रा, क्योंकि तुला राशि यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मेरे को नज़र आ रही है। अभी देखो यहाँ पर रियूनियन की स्थिति हो सकती है। देखो बैलेंसिंग का कार्ड है, मतलब यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यहाँ पर बैलेंस की तरफ बता रहा है। देखो आप में और फैमिली में दोनों में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, इनको आपके साथ रिलेशन में रखना, तो ये बैलेंस करेंगे अपने और आपके रिलेशन को। क्योंकि देखो जो आपके पर्सन है वो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, भले इन्होंने ब्लॉक किया हो, लेकिन यहाँ पर सोच आप ही के बारे में रहे। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग की तरफ भी दे रहा है, उदासी को भी बता रहा है, स्ट्रेस को भी बता रहा है। आपके पर्सन आपके लिए आपके बिना पूरी तरीके से अकेले भी हो गए हैं, और आप इस कार्ड में देख भी रहे होंगे कि एक पर्सन पूरी तरीके से अकेला हो चुका है और उसका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, और उसे अपने रिलेशनशिप की बहुत चिंता हो रही है कि मेरा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो ईगो जो है वो उसका सबसे बड़ा है, और वो उस जो प्यार वो आपसे करता है, जो फीलिंग्स उसकी आपके लिए है, वो फीलिंग्स भी उसने उस ईगो की वजह से जो है अपनी डाउन कर रखी है। लेकिन यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज है, और आपके पर्सन की जो स्थिति है उसको देखकर मैं आपसे ये बोलूँगी कि जो भी इनके अंदर ईगो है, गुस्सा है, या फिर रूठे हुए हैं ये, लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत प्योर है, बहुत लविंग है, और ये जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस आएगी इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग।
तो काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है अगर इस कंडीशन में है। राशि मैंने आपको बताई दी है, पेशेंस रखना होगा, एनर्जीज कनेक्ट होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। न्यू ईयर पर अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करानी है, अपॉइंटमेंट बुक कराना है तो आप जो है वो नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर अपनी नए साल की रिलेशनशिप, मैरिज, थर्ड पार्टी, करियर, हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी आप रीडिंग बुक करा सकते हैं अपनी पहले से ही। और पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।